हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि इस चैनल पे पहले वीडियोस में बताया गया है कि आपको जो है 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। तो इस लेक्चर के पहले मैंने आपको जो है कि वैद्युत बल रेखाएं के गुण के बारे में डिस्कस की हूँ। आज जो है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव है क्या, इसका जो है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके फार्मूला कौन से हैं, इसके मात्रक क्या है, राशि क्या है, इसकी दिशा क्या होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि देखिए आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में जो है यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनीशन या तो फिर जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसकी डिफिनीशन नहीं आएगी। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला और इसका मात्रक और इसका विमीय सूत्र और राशि और इसका जो है दिशा, ये सबसे ज्यादा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके जो है एमसीक्यूज में आएंगे। आपको 7 सेट में किसी भी सेट में ये एमसीक्यूज हमेशा आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसा कि पहले ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव है क्या, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले आपको एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव है क्या। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 बिंदु ले ली हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और इन दोनों बिंदुओं को जो है आप यहाँ से ऐसे करके मिला लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम के माध्यम से ही आप इसे समझने की कोशिश और अच्छे से आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 बिंदु ले लिया, तो एक बिंदु का जो हम नाम देंगे माइनस क्यू आवेश और दूसरा बिंदु का नाम देंगे प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, और जो इसके बीच की जो दूरी होगी उसे हम 2l कहेंगे क्योंकि ये यहाँ, और आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 2l 2d 2x 2y, जो भी आपका जो भी मन करे आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर l यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी l ले रही हूँ। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2l मैंने ले लिया। जैसे कि देखिए बिंदु ए और बिंदु बी, और ये ए बिंदु का जो नाम है वो माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश का बी है बिंदु। ठीक है, तो इनके जो बीच की ये अल्प दूरी है, ठीक है, तो अल्प दूरी जो है वो 2l है। अल्प दूरी क्या होती है कि यानी कि कम से कम दूरी होती है। ठीक है, जैसे कि एकदम ये जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको समझा चुकी हूँ, ठीक इसके अकॉर्डिंग ही ये सारी डिफिनीशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, देखिए कि जब 2 बराबर बिंदु, ठीक है, ये एक बिंदु और ये एक बिंदु, ये दोनों आपस में बराबर है परंतु ये विपरीत प्रकृति के हैं। देखिए ये माइनस आवेश है और ये प्लस आवेश है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हूँ, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी है। ठीक है, यानी कि ये और ये विपरीत प्रकृति के हैं, माइनस और प्लस, और लेकिन जो है इसकी जो दूरी है वो अल्प दूरी है। अल्प दूरी मतलब कम से कम दूरी पर है। ठीक है, पर होते हैं। तो इस निकाय या ये मतलब इसी सिस्टम या निकाय या वर्ग, आप कुछ भी आप मतलब समझने के लिए आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बीच की जो दूरी होगी इसे हम 2l कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी डिफिनीशन जब यहाँ से आप समझ के आप ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो हम इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिफिनीशन एकदम जो है क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पर कि इसे देखिए, इसी से ही ये आघूर्ण यहाँ पर बढ़ गया। तो आघूर्ण का देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसमें थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एकदम आपको समझाने के लिए बेसिक डिफिनीशन है। तो यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए इसकी डिफिनीशन एकदम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे जो लंबाई है और यहाँ पे ये दोनों के अल्प दूरी की बात की गई है। यहाँ पे क्या है, गुणनफल की बात की गई है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि किसी भी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो आवेश होता है, ये आवेश के परिमाण यानी Q के जो होता है परिमाण
और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये क्या होता है 2l, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताई हूँ, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी बताया गया है कि दो बिंदु रहेंगे और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो रहेगी वो 2l रहेगी। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या दिया है कि यहाँ पर जो 2l रहेगा, लेकिन 2l का जो है गुणनफल जो है यहाँ पे आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो है किसमें से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको भी बताया है और यहाँ पे मैंने एकदम शॉर्ट माध्यम से लिख दी हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको ये भी एकदम डिफिनीशन एकदम इजी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जो कि आपके लिए यानी कि आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिए, आप फॉर्मूला कभी रटिए ही नहीं जब तक आप डायग्राम नहीं समझेंगे, या डायग्राम समझ गए तो आप अपने से डिफिनीशन लिखिए और डिफिनीशन लिखने के बाद वहीं से फॉर्मूला निकालने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही आपको फॉर्मूला निकालना आ जाएगा तो उसका आप मात्रक जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि जो आप क्लास 11th में क्या पढ़े हैं, सदिश राशि या अदिश राशि और भौतिक राशियां ये सब पढ़े हैं, तो उसके माध्यम से आप एकदम इजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि P यानी कि ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप अपने नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं कि P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये Q जो होता है ये आवेश होता है, इनटू में क्या होता है 2l। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, क्योंकि यहाँ पे इसका फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक था, इसलिए इसे मैंने आपको बेसिक से समझाने की कोशिश की हूँ। और यहाँ पे देखिए आपको जब आगे यानी कि एक पद आगे बढ़ाया जाएगा तो उसका फॉर्मूला आप खुद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये अलग कर दीजिए। ठीक है, तो ये P आपको बराबर में आ जाएगा। और जैसे ही आप डिफिनीशन में जाएंगे तो डिफिनीशन से ही आपको सारे फॉर्मूले निकालना है। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है, आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, यानी ये आवेश माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हूँ इंटू में, जैसे कि यहाँ पर क्या है गुणनफल, तो गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि गुणनफल जो है ये आवेश को और 2l को गुणा कर देंगे तो इसका जो है फॉर्मूला क्या निकल आएगा, P बराबर Q इंटू में 2l निकल आएगा। ठीक है, और देखिए मात्रक, मात्रक क्या होता है कि आपको मतलब कि पता है कि जो है आवेश का मात्रक हमेशा कूलाम होता है। ठीक है, इसी में से हम आपको मात्रक भी निकालना सिखाएंगे। जो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और ये और लंबाई का जो होता है मीटर से होता है, क्योंकि इसका जो ये वो है ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार ध्यान से सुनिए। आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल लिए। ठीक है, और फॉर्मूला निकालने के बाद क्या हुआ कि जब आप ये फॉर्मूला निकालें तो हमेशा आप क्लास 11th में या तो आप क्लास 12th में ही बेसिक में पढ़े होंगे, ये क्यू जो है ये आवेश होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, अब कूलाम होता है तो इसका हमने यहाँ पे कूलाम लिख लिया, लेकिन यहाँ पे इनटू है तो हमने डैश लगा दिया। ठीक है, और देखिए यल जो यल होता है और ये यल का जो है मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी ये लंबाई है, लंबाई को जब हम मापेंगे तो उसका मात्रक क्या आएगा, मीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसी मात्रक से हम विमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक है, यानी कि कैसे, तो देखिए कूलाम का जो है आपने तो देखिए इसका जो है कूलाम का है मीटर। ठीक है, विमीय सूत्र क्या होगा, तो जैसा कि आपने कई बार पढ़ चुके होंगे कि ये जो यहाँ पे यल दिया है ये इसमें मीटर यानी लंबाई का दिया हुआ है। ठीक है, यल, और टी ए जो है इसका कूलाम का दिया हुआ है। ठीक है, टी ए या ए टी आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि क्यू बराबर में आई टी इंटू में होता है। ठीक है, तो जो आई टी होता है वो आई जो होता है विद्युत धारा होता है, टी होता है समय होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, और टाइम का टाइम ही होता है। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें से आपको मात्रक निकालना सिखा दिए और मात्रक से विमीय सूत्र निकालना सिखा दिए। अब राशि देखिए,
राशि क्या है, एक सदिश राशि है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये एक सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और आप एक मतलब ऐसे पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको वैद्युत क्षेत्र में और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एकदम दरेज चेंज देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है, देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है आपको पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाई हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि वैद्युत क्षेत्र जो होगी वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। ठीक है, यानी कि क्या होगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर होगा। क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो धन्यवाद।